देखो आज कौन सा चैप्टर हमें स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी में जैव प्रकरण। इसका कै पार्ट में वीडियो आएगा, तो लगभग 5 से 6 पार्ट में आएगा। कितने पार्ट में आएगा? 5 से 6 पार्ट में। जैव प्रकरण क्या होता है? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है, उसे क्या बोलेंगे? जैव प्रकरण। मतलब वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे क्या बोलेंगे? जैव प्रकरण। इसके बाद है न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण क्या होता है? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव जो है पोषक तत्व ग्रहण करके उनका प्रयोग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। मतलब जीव जो है सारी क्रिया जो किसके द्वारा पोषक तत्व ग्रहण करके क्या करता है, उपयोग में लाता है, उसी को क्या बोलेंगे? पोषण। जैसे फूड कंपोनेंट, इसको बोलते हैं पोषक तत्व जो होता है 6 प्रकार का होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, सब क्या है? ये सब पोषक तत्व है। जैसे कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाएगा? तो चावल और रोटी में क्या पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। फिर दाल में क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? अंडा मछली सब में क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाएगा। पोषण जो होता है 2 प्रकार के होता है। क्या प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। एक होता है स्व पोषण, एक होता है पर पोषण। स्व मतलब होता है स्वयं, पर मतलब होता है पराया, मतलब जो दूसरा। स्व पोषण किसको बोलेंगे? तो वैसा पोषण जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपने से जो भोजन बनेगा उसको क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं इसको? ऑटोट्रॉफ्स। स्व पोषण करने वाले जीव को बोलते हैं स्वपोषी। क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे ऑटोट्रॉफ। एनिमल्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलेंगे इसको? मतलब स्व पोषण करने वाले जीव को क्या बोलते हैं? स्वपोषी। क्या बोलते हैं? जैसे में पौधा अपना भोजन क्या करता है? इसके बाद है पर पोषण। क्या है? पर पोषण, जिसमें वैसा पोषण जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि दूसरे पर निर्भर रहता है, उसको क्या बोलेंगे? पर पोषण। क्या बोलेंगे उसको? पर पोषण। पर पोषण में क्या? जैसे मानव का भोजन कौन बनाता है? अपने से बनाता है? नहीं, दूसरा पर डिपेंड है। जैसे पेड़ पौधा पर डिपेंड है, जानवर पर डिपेंड है। जानवर, पक्षी, सब क्या है? ये सब है पर पोषण। पर पोषण करने वाले जीव को क्या बोलेंगे? परपोषी। क्या बोलेंगे? परपोषी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। एनिमल्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक। क्या बोलेंगे? देखो परपोषण कई प्रकार का होता है? तो परपोषण जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला है मित्रजीवी पोषण। कौन सा पोषण? मित्रजीवी पोषण। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या बोला जाता है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा है परजीवी पोषण। कौन सा पोषण? परजीवी पोषण। इसको बोला जाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। क्या बोला जाता है? तीसरा है प्राणी संपोषण। कौन सा पोषण? प्राणी संपोषण। इसको बोला जाता है भौगोलिक न्यूट्रिशन। क्या बोला जाता है? भौगोलिक न्यूट्रिशन। इसमें 2 नंबर में क्वेश्चन रहना है इससे। फिर ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन रहना है इससे। इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन रहता है। तो मित्रजीवी पोषण किसको बोलते हैं? वैसा पोषण जिसमें जीव जो है अपना भोजन सड़े हुए गले हुए चीज पर बनाता है, उसको क्या बोलेंगे? मित्रजीवी पोषण। जो मरल चीज पर भोजन बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? मित्रजीवी पोषण। जैसे गोबर छत्ता, जिसको बोलते हैं मशरूम। इसको देखना कहाँ पे उगा हुआ रहता है? गोबर पे रहता हुआ। कहाँ पे रहता है? फिर इसके बाद है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक। ये सब क्या है? मित्रजीवी पोषण। कौन सा पोषण? मित्रजीवी पोषण। इसके बाद है परजीवी पोषण। तो वैसा जीव जो दूसरे जीव के अंदर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर भोजन बनाता है, उसको क्या बोलेंगे? परजीवी पोषण। क्या बोलेंगे उसको? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण। जैसे में ढील जो है आदमी के अंदर बाल में रह जाता है। कैसे बाल में है कि नहीं? बाल में रहेगा, बाल में खून चूस लेता है, आदमी को क्या पहुंचाता है? वो हानि पहुंचाता है। तो क्या है? परजीवी पोषण। कौन सा पोषण? परजीवी पोषण। फिर इसके बाद देखो आगे है जोक भी क्या करता है? ये भी परजीवी पोषण है। गोल कृमि, ढील, ये सब क्या है? फीता कृमि। गाय भैंसी के क्या रहता है? अठाई। क्या रहता है? उसको क्या पहुंचाता है? हानि पहुंचाता है। तो उसको बोलेंगे परजीवी पोषण। कौन सा पोषण? फिर इसके बाद है प्राणी संपोषण। कौन सा पोषण? प्राणी संपोषण। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव या जंतु में ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता है, उसे क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं प्राणी संपोषण। क्या बोलेंगे उसको? प्राणी संपोषण। जैसे अमीबा, मानव, चूहा, पैरामीशियम, ये सब क्या है? प्राणी संपोषण है। क्या है? प्राणी संपोषण। एग्जाम में पूछता है पैरामीशियम की विशेषताएं और अमीबा की विशेषताएं। मतलब हम लोगों को इसका विशेष रूप से पढ़ना है। प्राणी संपोषण में जो 2 एग्जाम्पल है, इसमें जो जीव है अमीबा और पैरामीशियम, उसके बारे में पढ़ना है। देखो क्या है? इमेज में है अमीबा। क्या है? इससे बना हुआ जीव है। कैसा जीव है? इसका आकार जो होता है निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित होता है। निश्चित माने चप्पल की तरह। इसका देखो तो चप्पल की तरह है ना,
एकदम थोड़ा सा सेंटिल की तरह इसका आकार है। कैसा है? सेंटिल की तरह। तो इसको क्या बोलेंगे? पैरामीशियम। क्या बोलेंगे इसको? इसमें प्रचलन अंग जो होता है उपस्थित रहता है। प्रचलन अंग जो बाल टाइप में जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सिलिया। क्या बोलते हैं? सिलिया। सिलिया, सिलिया की सहायता से क्या करता है? चलता है। क्या करता है? भोजन किससे ग्रहण करेगा? तो भोजन जो है मुख से ग्रहण करता है। किससे ग्रहण करता है? मुख से। हो गया। आगे है प्रकाश संश्लेषण। इसका इसमें लोड पहले कभी माइक वीडियो भी इसी में रख देता है। देखो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधा जो है अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में खुद बनाता है। उसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। अच्छा ये बताओ, पौधा को भोजन बनाने के लिए कौन कौन चीज की जरूरत पड़ेगा? जैसे थोड़ा सा भोजन बनाना है तो क्या क्या चीज की जरूरत पड़ता है? जैसे गैस चूल्हा की जरूरत पड़ेगा कि नहीं? बर्तन की जरूरत पड़ेगा। उसी पौधा जो है अपना भोजन बनाएगा तब इसको क्या की जरूरत पड़ेगा? प्रकाश। किसका पड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल की जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फिर इसके बाद क्लोरोफिल की जरूरत पड़ेगा। इसका रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो 6CO2 + H2O। यहाँ पे क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल बना देता है ग्लूकोज, C6H12O6। ग्लूकोज किसका फार्मूला है? ग्लूकोज। यहाँ पे 6O2 बना देगा, फिर इस पर जल का निर्माण कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे टीथ और डाइजेस्टिव सिस्टम।